तो हमें क्या दिखाई देता है? क्योंकि भाई उनका वेश दिखाई देता है, ड्रेस, शरीर दिखाई देता है। और आगे बढ़े तो उनके अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कोई भी एक भाव चल रहा है, वो भाव हमें ख्याल में आ सकता है, जिसको शुभ अशुभ भाव कहते हैं। किसी का भला करने का भाव हो या किसी का बुरा करने का भाव, ऐसे कोई ना कोई भाव अंदर में चालू रहते हैं, वो हमें ख्याल में आता है। और उससे भी आगे हम जाए तो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, वो हमें ख्याल में आती है। ये तो सबके लिए ऐसा है, बराबर है कि नहीं? इसके अलावा और कोई है? देखो, वेश ख्याल में आता है, शरीर, फेस ख्याल में आता है। और उससे आगे जाओ तो अंदर में क्रोध हो, गुस्से हो, या मान हो, या माया हो, या लोभ हो, या हास्य हो, या रति हो, अरति हो, भय हो, जुगुप्सा हो, आदि ये सब भाव हम पकड़ सकते हैं, बराबर है। और इससे भी आगे जाए तो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, उनकी जो जानकारी है पर संबंधी, ये हमें ख्याल में आता है। ठीक है? तो ज्ञानी में भी ऐसा ही होता है। ज्ञानी में भी बाह्य वेश होता है, शरीर होता है, अंदर में या तो शुभ भाव होता है या तो अशुभ भाव होता है। और उनको भी जो जानकारी वाला ज्ञान है, बाहर का, यानी व्यापार करते तो व्यापार का, कोई लेडी हो ज्ञानी तो रसोई संबंधी ज्ञान हो, ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है? तो इसके द्वारा ज्ञानी की पहचान नहीं होती है। समझ में आया? बाह्य क्रिया में अगर कोई शुभाचरण हो, बाहर में त्याग हो, व्रत हो, या ऐसा अगर हमको दिखाई दे तो उसके द्वारा पहचान नहीं होती। कि वो न हो तो भी ज्ञानी हो सकते हैं, वो हो तो भी ज्ञानी हो सकते हैं। जैसे कोई ज्ञानी राजा हो, अपने तो सब राजा थे ना, 24 तीर्थंकर में कितने राजा थे? तीर्थंकर चक्रवर्ती सब राजा थे। तो वो टाइम में तो उनको बाह्य त्याग कुछ नहीं था, वो तो आत्मज्ञान पूर्व भाव से लेकर आए थे। क्या वही चक्रवर्ती बनते हैं? ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, उनको ही वो प्रकार का कर्म बंधन होता है कि वो चक्रवर्ती बनते हैं। तो वहां तो बाह्य त्याग कुछ नहीं है, उल्टा है, बाह्य परिग्रह बहुत है। राजा है, 96,000 रानी है, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्री, 64,000 वेवाए, 96 करोड़ गांव के राजा होते हैं। उतना वैभव उनको होता है। उनका खाना है, वो 1 साल पहले रसोईया होता है ना, उनका एक मीटिंग होता है कि अगले साल, आज 7 तारीख है ना, 7th तो हो गया, 8 मई 2025 में ब्रेकफास्ट में क्या बनाना, लंच में क्या बनाना और डिनर में क्या बनाना, इसका प्लानिंग चलता है और निर्णय हो जाता है 1 साल पहले। और उनकी जो रोटी बनती है, भी रोटी खाते हो तो उसमें हीरे की भस्म, अब्जों रुपया के हीरे
उसकी भस्म भस्म होता है ना, पाउडर पाउडर कर कर लोट है ना, उसके साथ मिलान कर कर उसमें से रोटी बनती है। एक पुड़िया है, उसकी अब्जो रुपया की कीमत है। कितनी? अब्जो, अबज माने 100 करोड़ हुआ, बराबर है। एक पुड़िया की 100 करोड़। अभी इतना भाई वैभव है और आप कहेंगे कि त्याग कहाँ है इसका? त्याग नहीं है तो हम मानेंगे नहीं कि ज्ञानी है, तो आप पहचान नहीं कर सकते। त्याग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेश जो है, अगर आप कहें कि सामान्य स्त्री वाला तो नहीं चाहिए क्योंकि ज्ञानी है ना, ऐसा अगर करे तो अपने हाथ से स्त्री कर कर पहन ले, उतना तक तो हम अलाउ करेंगे क्या? तो कोई चक्रवर्ती राजा है तो उनका वेश, उनके मुकुट में जो हीरा होता है उसकी क्या कीमत है? तो फिर कैसे करेंगे? तो न बाह्य वेश से भी पहचान होती नहीं। हाँ, भूल होने का स्थान है ये। देखो, ज्ञानी की पहचान अनादिकाल से नहीं हुई है, उसका भी कारण इससे हमें पता चलता है। ऐसा नहीं है कि हमको पूर्व में ज्ञानी का योग नहीं हुआ है, हमें हजारों लाखों बार हमें ज्ञानी का समागम हुआ है, क्योंकि मनुष्य वो भी हमारे अनंत हो गए, अल्प है वो भी अनंत हो गए। तो कोई ना कोई भाव में ज्ञानी का, मुनि का, अरे तीर्थंकर परमात्मा का, हम समोसरण में भी गए हैं, तो ज्ञानी का समागम हुआ है हमको पूर्व में, लेकिन एक बार भी पहचान नहीं हुई, जैसे आज तक नहीं हुई है, वैसे अनादिकाल से एक बार नहीं हुई। उसका भी कारण यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने वेश देखा। हमने क्या देखा? कि सादगी वाला कोई वेश होना चाहिए। चप्पल तो पहनना, स्लीपर पहनना चाहिए क्या? चप्पल तो महंगा होता है, वो तो ज्ञानी होकर ये सब रस होना नहीं चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं होता है? तो यही हमने अनंत काल में चेक किया है, जो आज तक हम वही कर रहे हैं, इसलिए हमको पहचान नहीं हुई और हमें मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है और हमारा परिभ्रमण मिटा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे भी कोई आगे गया, आगे गया माने कैसे गया? जाने का तो कुछ है नहीं। आगे गया माने इसकी गिनती करना छोड़ दिया, उसका नाम आगे जाना। कि भाई कोई भी चप्पल हो या बूट हो या स्लीपर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी महंगा वाला रेडीमेड हो या सादगी वाला हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको गौण करते हैं, इग्नोर करते हैं, गिनती में नहीं लेते। हो न हो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आया? इसका नाम, इसको गौण कर कर आगे बढ़ा। यही करना कठिन है लोगों के लिए। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे आगे बढ़ा तो क्या दिखा? कि कषाय दिखा उसमें, क्रोध। अरे ये गुस्सा क्यों होते हैं? ज्ञानी नहीं हो सकते। वो तो मैं गुस्से में आता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, और ये भी गुस्से में आते हैं, तो इसमें ने मेरे में कोई फर्क नहीं है। तो ये कहाँ के ज्ञानी हुए? क्रोध हुआ, मान हुआ, किसी ने अपमान किया तो ज्ञानी को द्वेष आया। नहीं, द्वेष तो आना नहीं चाहिए। ये तो अपमान शरीर का करते हैं। शरीर तो आपका है नहीं, नाम तो आपका है नहीं, ये तो आपके नाम को, आपके आत्मा को थोड़ा अपमान कर रहे हैं। उसको थोड़ी आपका आत्मा दिखता है, और आप तो आत्मा हो कि आप शरीर हो। नहीं समझ में आ रहा है? शरीर आपका नहीं है, नाम आपका नहीं है। आपका नाम में कोई
आपका इंसल्ट करे नाम से कि हितेश तो बहुत पागल है, तुम हितेश ही नहीं हो तो तुमको तकलीफ क्यों हुई? तुम तो आत्मा हो, और हितेश की आत्मा को तो कुछ कहा नहीं है, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हुई? तुम्हें द्वेष क्यों हुआ? तो तुम ज्ञानी कहां से हो सकते? समझ में आ रहे कि नहीं? क्रोध, मान, माया कभी प्रसंगवत कोई सत्य बात को छुपाई, माया वो भी ज्ञानी को होती है। अभी क्या करे? तो वही तो आप कहेंगे कि ये ज्ञानी कहाँ से? ज्ञानी को तो सच्चा बोल दो। क्या समझ में आता है कि नहीं? लेकिन कभी ऐसा प्रसंग हुआ जैसे रामचंद्र जी ने सीता जी को बुलाया और कहा उनको, दोनों ज्ञानी, वो तो इतिहास है, आप बदल तो सकते नहीं, आप चाहते हो कि बदल दूं मैं, लेकिन आप बदल नहीं सकते इतिहास को। क्या कि रामचंद्र जी ने सीता जी को बुलाया और कहा कि आपको बहुत टाइम से कह रहे हो कि आपको तीर्थ यात्रा में जाना है, तो कल चले जाओ सुबह, ठीक है, और अब तैयार करो, पैकिंग आपका चालू कर दो, कल सुबह जल्दी जाने का है। और फिर सारथी जो है, तब तो कार नहीं था ना, चौथा आ रहा था, तभी रथ था, रथ, चैरियट, उसको चलाने वाले को सारथी कहते हैं। उसको बुलाया, वो भी ज्ञानी, उनको कहा कि कल सुबह सीता जी को आप जंगल में इतना ऊंडान में ले जाओ कि वो वापस न आ सके। तो ये माया का परिणाम हुआ और रामचंद्र जी वही वो में मोक्ष चले गए। वो तो इतिहास है, आप बदल नहीं सकते हो ना। कब कर्म बंधन हुआ, कब उसका फल आया झूठ का, कुछ नहीं है। और सीता जी को भी चले गए और वहां जंगल में जब उतारा तो सीता जी को द्वेष आया रहेगा कि नहीं? तो सीता जी ने कहा कि मेरा त्याग भले किया आपने, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना। ये वचन बोलकर उन्होंने भेज दिया। और पेट में लव कुश है। अगर आज ऐसा हो तो रामचंद्र जी के बारे में क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष में गिने जाते हैं, उनका नाम ही है। जैसा कोई घर में अच्छा हो बेटा तो फिर राम जैसा है। आज भी, आज इतने साल के बाद भी राम को कोई भूलता नहीं है कि नहीं? बड़ा बेटा हो तो राम जैसा है, छोटा बेटा है तो लक्ष्मण जैसा है। देखो कितना साल हो गया रामचंद्र जी को, 25, 30, 40 हजार साल हो गया। मुनि सुव्रत तीर्थंकर जब थे तभी वो काल में रामचंद्र जी 20वें तीर्थंकर, वो टाइम से रामचंद्र जी थे। आज 24वां तीर्थंकर भी चले गए, उसके बाद भी 2500 साल हो गया। आज भी घर घर में रामचंद्र जी को याद करते हैं। तो उनका आचरण कैसा रहेगा? समझ में आ रहा है कि कोई लोभ करे, कोई संग्रह करने का भाव करे तो आप कहेंगे वो ज्ञानी कहाँ से? ये तो उद्गल है। उद्गल पैसा क्या है? उद्गल है, वो खुद कहते हैं कि उद्गल है। उद्गल की कीमत क्या? तो पैसा बचाने का भाव ज्ञानी को कहाँ से आएगा? उनको तो सब दे देना चाहिए। कोई आए तो कबाड़ खोल कर ले लो, मुझको जो होना है ले लो। ऐसा करना चाहिए ना कि नहीं करना?
और व्यापार करे तो कस्टमर को जो लेना है ले लो, देना है तो दो, पैसा नहीं देना है तो मत दो, पैसा क्या मेरा है, तुम्हारा ही नहीं। तो ये यहाँ तक ये बाहर का गौण करा, लेकिन अंदर में जो कषाय है उसको गौण नहीं कर सके, इसलिए ज्ञानी की पहचान नहीं हुई। किसकी बात चल रही है? मेरी बात है। हाँ, खुद की बात चल रही है। आज जो हम कर रहे हैं ना, वही हमने पहले किया है। तो ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम को भी गौण करना है। पहले वेश को गौण किया, बाह्य क्रिया को गौण किया, ठीक है। अभी अंदर में जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, उसको भी वो दिखते तो है, लेकिन उसको गौण करना, गिनती में नहीं लेना। यहां तक पहुंचना एक बार भी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होगा कि क्रोध दिखेगा, क्षमा दिखेगा, क्षमा भाव, तो वो ज्ञानी मानेगा, और जब क्रोध दिखेगा तो उसको शंका होने लगेगी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? जब निर्लोभता का परिणाम होगा, दान देने का परिणाम होगा, तो मानेगा कि ये ज्ञानी है। लेकिन जब लोभ का परिणाम दिख गया तो फिर शंका होने की उसको, ये ज्ञानी कहाँ से हुआ? समझ में आया? तो ये सब परिणाम का विरुद्ध जो परिणाम है, क्षमा, निर्मलता, क्या निर्लोभता, सत्य, माया का ऑपोजिट सत्य, क्या वो है तो ज्ञानी की पहचान करेंगे। लेकिन वो भाव जब नहीं है तो फिर उसको शंका होने लगेगी कि ये फिर कहाँ से क्रोध आया, कहाँ से मान हुआ, क्यों मान हुआ। तो ज्ञानी की पहचान फिर होती। पहचान उसको कहते हैं कि कोई भी भाव हो, कोई भी वेश हो, लेकिन उसके अंदर में कोई भी चेंज ना हो, कि वो ज्ञानी है, इसका नाम पहचान है। ये पहचान हुए बिना किसी को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ गए यहां तक? अभी आगे क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान माने जो ज्ञान की खिलवट है, खुला है, अपना ज्ञान बढ़ते जाता ना संसार में। पहले तो कुछ कुछ व्यापार का पता नहीं था, अभी व्यापार के बारे में जानकारी हुई। पहले TDS का पता नहीं था, PF का पता नहीं था, अभी सब थोड़ा 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 तो ज्ञान खिल रहा है। पहले अमुक मिठाई जानते थे, उसके बाद और मिठाई नई नई, बंगाली स्वीट, फिर गुजराती स्वीट, फिर मारवाड़ी स्वीट, ये सब नई नई जानकारी हो रही है ना। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान खिलता है, ज्ञान की खिलवट। इसको क्षयोपशम ज्ञान जिनवाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको शब्द का थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए भाव से पकड़ सकते हैं। आप में जो नई नई जानकारी हो रही है, नई नई जानकारी हो रही है। आज तो IPL में क्या स्कोर हुआ तो पता नहीं था। तो ये सब नई नई जानकारी हो रही है, किसमें हो रही है? ज्ञान में, ठीक है। लेकिन ये पूरा ज्ञान पर संबंधी ज्ञान है। क्या इसमें आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पर संबंधी ज्ञान में जिनवाणी का ज्ञान भी पर संबंधी ज्ञान है। जैसे IPL का ज्ञान है वो पर है, क्या है वो? वैसे जिनवाणी का ज्ञान है वो भी पर है। तो ज्ञानी में हमको क्या दिखता है? कि जिनवाणी का ज्ञान दिखता है। वो ज्ञान की बात तो छोड़ दो, तो संसार कर लेंगे। जैसे गुरुदेव श्री है,
तो उनको समय सार के बारे में, प्रवचन सार के बारे में, जिनवाणी के बारे में जो जानकारी है वो ज्यादा है किसकी अपेक्षा से, बेंश्री की अपेक्षा से। वो बेंश्री भी ज्ञानी है कि नहीं? सुगानी जी ज्ञानी है कि नहीं? लेकिन गुरुदेव के प्रवचन सुगानी जी और बेंश्री सुनते हैं, बेंश्री का प्रवचन गुरुदेव नहीं सुनते हैं, सुगानी जी का प्रवचन गुरुदेव नहीं सुनते, गुरुदेव का प्रवचन सुगानी जी नहीं सुनते थे। तो फिर ज्ञानी कौन इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिनवाणी संबंधी ज्ञान ज्यादा हो या कम हो, उससे ज्ञानी की पहचान नहीं है। नहीं तो आप सिर्फ गुरुदेव को ज्ञानी मानते हो और सुगानी जी को अज्ञानी मानना चाहिए आपको, क्योंकि वो तो गुरुदेव को पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, गुरुदेव से बोध लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये श्रेयोपशम ज्ञान से भी ज्ञानी की पहचान नहीं होती, इसको भी गौण करना पड़ता है। कितनी चीज आपको जो दिखती है उसको नहीं देखा ऐसा करना है। जैसे हमको कोई आदमी पसंद नहीं है, उसके साथ बात करना भी हमको पसंद नहीं है, तो कोई फंक्शन में वो हमें दिखे तो हम क्या करते हो? उसको कैसे करते हो? देखा नहीं देखा ऐसा, वो ऐसा ऐसा करता है तो आप आंख के नीचे करके, आप क्या करते हो? आंख के नीचे करके अवॉइड करके। समझ में आया? तो देखा कि नहीं देखा? देखा नहीं देखा कि देखा? देखकर अनदेखा कर दिया। कि दोनों दिखाई तो दिया लेकिन नहीं देखा ऐसा देखा, ऐसा देखा ना, जैसे हमने देखा नहीं है ऐसा देखा। उदाहरण समझ में आ गया ना? ऐसे ये सब को आपको ऐसा करने का है। तकलीफ वाला काम, लेकिन एक बार इसको करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देखो, इग्नोर करो, तो जो आपको देखना है ना वो दिखाई देगा, वहां वो ज्ञानी का परिणमन दिखाई देगा। इससे अलग ये जो तो कहा ना, सब क्या क्या कहा, कषाय, इससे अलग एक ज्ञानी का परिणमन अंदर में चालू है, जो दिखता है, और वो जब दिखता है तो वो ज्ञानी की पहचान उसको हो जाती है, और उसको प्रथम संकित क्या है कृपाणु देव। वो जीव को आत्मज्ञान होगा होगा और अवश्य होगा ही, नहीं होगा ऐसा बनने वाला नहीं है। परिणमन जो अंदर देखने का बताया कि ये सब नहीं देखना, और अंदर जो परिणमन देखना है वहां नजर जाएगी, क्योंकि देखने का तो चालू है, ठीक है, देखने का तो बंद आपका होने वाला नहीं है। तो जो नहीं देखना है उसमें आप देखते ही रहते हैं, तो जो देखना है वो छूट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको जो नहीं देखना है उसको ही आप देखते रहते हो, तो जो देखने का है उसका मौका ही चालू नहीं होता, कभी भी अवसर ही नहीं आता है, इसमें से फुर्सत ही नहीं मिलती है। मगर वहां तो अरूपी भाव है, और हाँ, अरूपी भाव को पकड़ सकते हैं, अपना ज्ञान पकड़ सकता है ना, आपका ज्ञान तो भी पकड़ सकता है। कस्टमर आया, बड़ा बड़ा ऑर्डर देगा, बात किया, मैं 50 लाख का ऑर्डर देता हूँ, तो आपको दे देते माल,
क्यों? तो बोला ना 50 लाख का ऑर्डर देता हूं। क्यों नहीं दे देता? बड़ा बड़ा बात किया तो पहले पैसा कुछ एडवांस देता तो दूंगा, बोला देता हूँ पैसा, थोड़ी ना बोलता हूँ, पैसा भी दूंगा। तो देगा, मैं पहले अभी एडवांस देगा तो थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा। एडवांस देगा तो पूरा माल दे देगा 50 लाख का? नहीं, पूरा देगा। एडवांस दे दे 1 लाख, चलो वो 50 लाख का माल देगा? नहीं, 50 लाख का तो माल फिर कैसे, अभी कैसे पकड़ते हो? उसके बात करने में अंदर के आपको पकड़ना। बात तो पुद्गल है, अरूपी कहाँ है बात? तो उसके अंदर का भाव तो अरूपी है, उसकी जो समझ है, उसका जो निश्चय है, उसका जो अंदर में विचार है कि मैं इसको ठग लूंगा, इसका माल में ले जाऊंगा, ये तो अरूपी भाव है सब। ये रूपी भाव थोड़ी है। चोरी करने का भाव ये रूपी भाव है या अरूपी भाव है? अरूपी। अगर रूपी है तो पुद्गल में रहेगा, आत्मा में नहीं रहेगा। आत्मा अरूपी है तो आत्मा का भाव अरूपी है। आत्मा चला जाता है तो आरूपी भाव भी चला जाता है। शरीर रह जाए तो शरीर को चोरी नहीं करने का भाव करता है। कोई भी कषाय ये अरूपी है। आपके अंदर में आपको पता नहीं चलता है कि अभी गुस्से में, अभी शांत है, पता चलता है। कहाँ से? ये शांत भाव अरूपी भाव है। कैसे पता चला? बोलो कैसे बताइए? कहाँ है? इसके मुंह में लिखा है क्या? नहीं लिखा। कहाँ से पकड़ा? सीधा पकड़ता है ज्ञान अंदर में जाकर कि ये शांत बैठा है अभी, ये अभी गुस्से में है। कैसे पकड़ता है? सब अरूपी भाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ सब अरूपी भाव है। शुभ भाव अरूपी, अशुभ भाव अरूपी, पाप का भाव अरूपी है, दया का भाव भी अरूपी है। नहीं क्या तुमको तो दया ही नहीं है, कैसे पकड़ लिया? ये बहुत दयालु है, कैसे पकड़ा? तो जीव तुम्हारे पास क्या केवल ज्ञान है? कैसे पकड़ लेते हो? क्या अज्ञान दशा में भी पकड़ सकते हो? एक्शन से कनेक्टेड है ना। एक्शन तो वो अच्छा एक्टर है तो मस्त एक्टिंग करेगा, अवार्ड मिलेगा उसको एक्टिंग में। तो ऐसे एक्टर होते हैं ना कि रुला देते हैं आपको, हंसा देते हैं, तो अंदर में उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन वो एक्टिंग ऐसी करते हैं कि आप रोने लग जाते हो। उसको अंदर में कोई तकलीफ नहीं है, उसको है कि मेरा शॉट हो गया, मेरा पेमेंट लेकर मैं चला जाऊं, मेरा जो पेमेंट है वो मुझे चाहिए। आपको तकलीफ होती जैसे कि अरे अभी क्या होगा बेचारे का। हाँ, इंटरवल पढ़ने से पता चलता है कि सामने तो कोई है नहीं, पर्दा ही है। लेकिन जब देखा तो कैसा लगा? रियल। तो कोई भी एक्टिंग करे, लेकिन अंदर के परिणाम उनको पकड़ना आता है। तो वो मेरे सामने नहीं ऐसा होता तो मेरे को नहीं आता ना वो ऐसा पकड़ना। हाँ, तो सामने नहीं हो तो सामने हो तो ही पकड़ने की बात आ रही है ना। अमेरिका में एक आदमी है, उसके परिणाम को कोई थोड़ी पकड़ने का बोलता है। सामने बाहर का से भाव ही नहीं पकड़ना है तो वो कहीं पे भी हो तो मैं उसको वो प्रश्न विचार नहीं के है, पकड़ सकता हूँ। वो प्रश्न है ही नहीं। जिसका पकड़ना है वो सामने होना चाहिए, वो बात है। समझ में आता है? कोई दूसरे क्षेत्र में हो उसको हम नहीं पकड़ सकते, उसके परिणाम। पहला तो एक सिद्धांत समझना है कि जिसके परिणाम आप पकड़ते हो वो आपके सामने, आपके पास ही होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की बात आ रही है वहां। परोक्ष ज्ञानी जो हो गया है ना, उसके परिणाम आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो विद्यमान नहीं है। इसलिए वो आपको देशना लब्धि में काम नहीं आते हैं। समय सार जी की स्तुति में ही ये बात आई है। समय सार जी की स्तुति में क्या है स्तुति? आपको मंदिर में संसार जीवना तारवा नहीं, सदगुरु देव की स्तुति है।
संसार सागर तारवा जिनवाणी छे उसका अर्थ क्या हुआ? संसार वो लाइन का अर्थ क्या? संसार तारने के लिए कौन सा संसार? संसार सागर का क्या हो? शब्द सागर सागर, क्या? संसार सागर। एक एक शब्द खा जाएंगे तो नहीं होगा ये सब। संसार सागर है, जैसा सागर बड़ा है ना ओशन, ऐसे संसार भी बड़ा है। संसार सागर तारवा माने उसमें से निकलना, बचने के लिए, तारना माने बच जाना। अच्छा। जिनवाणी छे नौका, नौका माने क्या? बोट। हाँ, वहाँ सागर और बोट कनेक्ट है ना, बोट चाहिए ना सागर में। तो संसार से दुख से छूटने के लिए बोट कौन सी होनी चाहिए? ना समझ में आया? इतनी बार तो गाया है ना मंदिर में, लेकिन समझ कर गाना चाहिए। પછી જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના પણ તે નાવ પણ તારે નહીં। इसका मतलब क्या? चलाने वाले ज्ञानी चाहिए तो वो बोट से माने जिनवाणी बोट है, वो आपको बचा नहीं सकती अगर उसको चलाने वाला अज्ञानी हो तो। समझ में आया? ज्ञानी सुखानी बढ़िया विना ते नाव माने वो जिनवाणी की नाव, ते नाव माने जिनवाणी की नाव तारे नहीं, बचाएगी नहीं। हाँ बचाएगी नहीं, बचाएगी नहीं। अभी ऐसा क्यों कि अभी ये यहाँ से रुक जाते हैं ये दो लाइन में, ऐसा क्यों कहा? जिनवाणी की विराधना हुई कि नहीं? आप जिनवाणी के उससे ज्यादा ज्ञानी को महत्व दिया कि नहीं? हाँ के ना बोलो? दिया। जिनवाणी के रचयिता आचार्य भगवान है कि नहीं? गणधर की रचना है कि नहीं? और ज्ञानी तो गृहस्थ दशा में हो सकते हैं, तो महत्व किसका ज्यादा होना चाहिए? तो वो विषय वहां नहीं है, कौन सा गुणस्थान वाला विषय नहीं है वहां। अगर गुणस्थान के हिसाब में चले गए तो आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। वहां वो हिसाब नहीं है, वहां हिसाब क्या है कि जिनवाणी के रचयिता परोक्ष है और ज्ञानी प्रत्यक्ष है, ये यह वहां कहना है, और कोई हिसाब नहीं है वहां। प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद क्यों किया कि परोक्ष का परिणामन आप पहचान नहीं सकते, वही तो विषय चालू हुआ है यहाँ। तो प्रत्यक्ष माने सामने, उसको प्रत्यक्ष, वो सामने हो तो उसका अंदर का परिणामन है, उसकी पहचान हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या क्या नहीं करना, ये 407 नंबर का ज्ञान गोष्ठी का प्रश्न में गुरुदेव श्री खुद ये सब जवाब देते हैं, उसमें से हमने आपको बताया सब। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। 407 ज्ञान गोष्ठी, गुरुदेव के साथ जो चर्चा हुई है, गुरुदेव को प्रश्न पूछा है कि ज्ञानी की पहचान कैसे हो सकती है, गुरुदेव ने ये सब जवाब दिया। ये 50% जवाब है, बाकी का जो 50% है वो क्या देखना, वो विषय भी वहां है। ये तो अभी क्या क्या नहीं देखना वो चला ना, वेश, कषाय, शुभ अशुभ भाव, शास्त्र ज्ञान, ये सब दिखाई तो देगा, लेकिन इसको अनदेखा करना। ठीक है, तो फिर और एक परिणमन ज्ञानी का है, जो वीतरागी परिणमन है, शुद्ध परिणमन है, वो परिणमन ज्ञानी का है।
और उसके द्वारा ज्ञानी की पहचान होती है। वो समागम में ये परिणमन को पहचानने का सतत जब प्रयास जीव करता है तो उसको अपूर्व ऐसा कार्य ज्ञानी की पहचान का हो जाता है। ठीक है। કોઈ પણ જીવને મોક્ષ માર્ગમાં આવતા પહેલા જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ હોવી જોઈએ। જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થવી જોઈએ। करेगा तो होगा, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होगा। क्या ઓળખાણ પૂર્વક પૂરો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ। શું વિશ્વાસ કે આ જ્ઞાની છે એવો અંતરમાં કોઈ બી સંસારિક કાર્ય વખતે પણ એ વિશ્વાસ છૂટવો ન જોઈએ। એનું નામ વિશ્વાસ। गुरुदेव मंदिर में दर्शन करते हैं तो ज्ञानी, फिर बाहर में निकलते हैं और खाना खाते हैं तो के दूधी नु शाक लाओ। दूधी का शाक क्यों खाना? कोई भी शाक आए खा लो। क्या सब पुद्गल है कि नहीं? और चक्रवर्ती हो तो उनको 96,000 रानी होती है, तो किसी का आयुष्य पूरा होगा ना, उसका मरण हो जाएगा तो क्या होगा? तो एक कम हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? कम। तो वो तो नहीं चलता है, 96,000 ही होनी चाहिए। तो क्या करें? वापिस शादी कर लेते। अच्छा 96,000 रानी है तो कितना दिन इसका इंटरव्यू लेंगे और कितना टाइम लगेगा शादी करने में? एक शादी करने में आपको पता है ना कितना प्लानिंग, कितना टाइम चला जाता है। कम से कम तो 15 दिन 10 दिन तो लगता ही है ना, सब शॉपिंग ये वो करना। अभी 96,000 के साथ शादी करना तो कितना टाइम जाएगा? तो फिर तो एक साथ 100 को इंटरव्यू करते हैं। कितना? 50-100 और 100 में से ये 2 को रिजेक्ट करो। कौन करते हैं? ज्ञानी। जो भी आए रास्ते में आपको जो भी 100 आदमी लड़की मिले तो बिठा दो, मैं शादी कर लूंगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। नहीं भाई, रिजेक्ट क्यों करते हो? ये भी जीव है, ये भी जीव ये भी परमात्मा स्वरूप है, ये भी परमात्मा। आदमी क्या कर रहे हो? ये इसको रिजेक्ट करो, ये इसके साथ शादी करो। और आप देखे वो टाइम में तो क्या होगा आपका हाल? क्या हाल होगा आपका? शंका। बस तो खत्म हुई हुआ है ना। ऐसा रिजेक्ट करे कि पास करे, दोनों टाइम में वो ज्ञानी है। समझ में आया? ये विश्वास, जो विश्वास की बात आ रही है ना, ये विश्वास है। कशाय क्रोध हो के क्षमा भाव हो, है ज्ञानी। मान का भाव हो के निर्मानता का भाव, है ज्ञानी। लोभ का भाव हो के दान का भाव, है ज्ञानी। दोनों प्रसंग में इसका विश्वास में कोई भी चेंज नहीं आए, उसका नाम पहचान के नाम में आता है। ऐसा विश्वास कैसे आएगा? पहचान होगी तो आएगा। वही तो शंका वो क्यों हो रही है कि जो चीज इसने आपने निर्णय किया है ना, तो जिसको जो देखकर आपने निर्णय किया है कि ये ज्ञानी है, उसमें जब चेंज आता है तो शंका हो जाती है। क्या कहा? समझोगे आपने देखा है कि कोई ज्ञानी है तो वो शास्त्र पढ़ते ही रहता है जिनवाणी का। आपने नक्की कर लिया कि शास्त्र पढ़ते रहता है पूरा दिन तो ये ज्ञानी है। तो एक दिन उसने नवल कथा पढ़ना चालू किया तो आपको अरे नहीं तो ये आपने ये भूल यहाँ की है तो वहां भूल हो गई।
अगर आपने कहा कि कुछ भी पढ़े ये ज्ञानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो समझ में आया। ओके, हाँ, दोनों खुला रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अंतर परिणमन देखकर उसमें चेंज कभी नहीं होता है। अंतर में आत्मा के आधार से जो परिणमन चालू है वो परिणमन वैसा का वैसा 24 घंटे चालू रहता है। अगर उसको देखकर पहचान की है वो तो चालू ही रहता है, तो कभी शंका होती? शंका तो होती नहीं, लेकिन उतना उसको आश्चर्य होता है क्या कि ये जीव एक समय भी अपने आत्मा का अनुभव छोड़ते नहीं है, और ये संसार की सब प्रवृत्ति मेरे जैसे बराबर कैसे कर रहे हैं। जैसे खाना खाते हैं तो कान में नहीं डालते, मुंह में ही डालते, और ध्यान आत्मा में है, और खाना खाते खाते कान में नहीं डाल देते, क्योंकि ध्यान आत्मा में है ना। तुम्हारा ध्यान कहीं और हो तो भूल होती है ना, कि नहीं होती है? होती है, मेरे को तो बहुत भूल होती है। गाड़ी चलाते कुछ बात करते हैं, ऐसा ब्रेक मार देता है, तो ध्यान एक जगह में गया तो एक जगह में होती है कि नहीं होती है आपको? हाँ, यहाँ कभी भूल नहीं होती है, कभी भी अपने को आत्मा को भूलते नहीं है 24 घंटे में 1 सेकंड भी। और संसार की सर्व प्रवृत्ति करते हुए मुमुक्षु को पहचान होती तो आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर रहे हैं। क्या संसार की सर्व प्रवृत्ति के काल में आत्मा का आश्रय, आत्मा का स्वसंवेदन छोड़े बिना ये बाह्य की प्रवृत्ति कैसे करते हैं? तो उनको शंका होने का बदले उसको आश्चर्य होता है कि कितना पुरुषार्थ है ये संसार के कार्य में, कि अपना आत्म कल्याण का कार्य तो गौण नहीं करते, और ये तो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। संसार की प्रवृत्ति के मध्य में रहते हुए कुटुंब परिवार के अपने है ना भक्ति मद दरिये उभा देखा है तो वर्णनो स्पर्श एना પછી શું પછીની લાઈનમાં જ છે નામ બધું, એને સત જ્ઞાની કહેવાય। તો આપણે ભક્તિ में तो गाते हैं लोग, सैटरडे वाली भक्ति, सैटरडे पे गाती है ना भक्ति, उसमें आते हैं मध्य दरिये माने वो मरीना बीच के दरिये में जाकर, वो बात नहीं है, वो तो एग्जाम्पल है। मध्य दरिया संसार का दरिया जो है ना, उसको मध्य दरिये, मध्य माने बीच में, कुटुंब परिवार के बीच में रहते हुए उससे अलग रहते हैं, तो भी उसको इसका किसी को कोई टच नहीं कर सकता, उसको उसका अंतर परिणमन को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी संसार की प्रवृत्ति में उसको बाधा होती नहीं। इतना पुरुषार्थ अंदर में सतत चालू है। જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ, એ પ્રશ્નને વિશેષપણે સમજાવવામાં આવે तो अनंत काल थी અત્યાર સુધી, अनादि थी અત્યાર સુધી अनंत काल बीत्यो। अभी अपनी बात चल रही है, हम अभी है कि नहीं है? आपको लगता है कि नहीं अभी आप हो कि नहीं हो? ऐसा लगता है, किसी को लगता है कि मैं नहीं हूँ, ऐसा लगता है मैं हूँ, ठीक है। तो अभी मैं मनुष्य गति में हूँ, दिखता है, तो मनुष्य गति में क्यों हूँ, क्यों तिर्यंश में नहीं हूँ, क्यों नरक में अभी नहीं हूँ, क्यों देव में अभी नहीं हूँ, क्यों अभी मनुष्य में हूँ? बोलो, आप क्यों मनुष्य हो? और दूसरा यहाँ भी तिर्यंश होता है ना, मच्छर, माखी, बंदर, उंदर सब है ना, वो भी तिर्यंश है। तो आप कैसे मनुष्य हो, वो क्यों मनुष्य नहीं, आप क्यों बंदर नहीं? बोलो,
पूर्व में सरलता ऐसे ही परिणाम। तो पूर्व में आप थे, ये नक्की होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। पक्का होता है? हाँ, पक्का है ना। तो पूर्व में आप थे और आपने सरलता का भाव किया, तो उसके पहले भी आप थे कि नहीं? थे। तो ये जो भाव के फल में आप मनुष्य बने हैं, तो पूर्व भाव में जो बने थे वो पूर्व भाव के फल से बने ना, वो उसके पहले के भाव के फल स्वरूप बने ना। तो ऐसे करते करते आप पीछे जाओ तो क्या होगा? कितना पीछे जा सकते हैं आप? नो लिमिट। जीव अनादि से है, ऐसा पता मैं अनादि से हूँ, ये नक्की करना है। जीव अनादि से है, वो नहीं, मैं अनादि से हूँ। अभी मैं मनुष्य हूँ, ये स्त्री पर्याय है, ये पुरुष पर्याय है, दिखता है ना। तो इन्होंने भाव जो किया था स्त्री पर्याय वाले ने और आपने किया था, वो उसमें फर्क था कि नहीं? तो वो भाव के फल स्वरूप आप पुरुष हुए, ये स्त्री हुई ना। तो पूर्व भाव में भी उसके पहले के भाव के फल स्वरूप ही आप हुए ना। हाँ। तो ये परंपरा चालू रहेगी ना। तो ऐसा कोई भाव रहेगा कि उसके पहले कोई भाव नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सोचो, हो सकता है क्या? ये भाव में तो हूँ मैं, पूर्व भाव तो नहीं था। ऐसा 1 लाख करोड़ भाव के पहले ऐसा कोई भाव रहेगा ना कि उसके पहले भाव ही नहीं रहेगा? हो सकता है कि नहीं? नहीं। देखो, ये अनंत का प्रूफ आप स्वयं कर सकते हो। हाँ? होता है ना नक्की। अगर अनंत नहीं है तो आप भी नहीं है, नक्की हो जाता है। ये तो हमारा खुद का नक्की होता है। ऐसे उद्गल पदार्थ का भी नक्की होता है कि कोई भी चीज है, ये है तो इस किससे बनी है? ये दोरे से। दोरा किससे बना है? वही से। तो ऐसे करते करते आप जाओ, हाँ, तो वो चीज से ये बनी है। इसके बाद क्या होगा? ये फटेगा, फिर ये ऐसे छोटा। तो ये परमाणु भी अनंत है, अनादिकाल से। सब अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये नक्की हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिनवाणी से पढ़कर ही नक्की हो। हम खुद नक्की कर सकते हैं कि हम कायम रहने वाले हैं। जैसे भूतकाल गया हमारा अनंत, ऐसे भविष्य में भी हम रहेंगे। हमारा नाश तो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है? न पुद्गल का नाश कभी होगा, शरीर परमाणु का, न हमारा जीव का नाश होगा। तो फिर दुख किसका? भय किसका? तकलीफ किसकी? क्या कारण से भय लग रहा है? अभी कोई चीज का नाश होता ही नहीं, तो किसका भय है? डर किसका है आपको? डर तो लगता है ना। तो किसका डर है आपको? शरीर का। तो शरीर के परमाणु तो कायम रहने वाले हैं, तो डरना क्या? परमाणु का नाश होगा तो फिर क्या डरना? मरण को, मरण किसको कहते हैं? दो अलग चीजें वो अलग हो जाए उसको मरण कहते हैं। भाई एरिया, मरण किसको? देखो, जीव और शरीर अलग है कि एक है? अलग है। अलग है ना। अभी भाई एरिया नहीं है अलग। एरिया समझते हैं? एक ही क्षेत्र में है। शरीर का एरिया और जीव का एरिया एक ही है। अभी एरिया समझ में आया कि नहीं? जीव जिस जगह में है उसी जगह में शरीर है, शरीर जिस जगह में है उसी जगह में जीव है। दोनों का एरिया एक ही है, ठीक है? और एरिया अलग हो जाए उसका नाम मरण। मरण क्या है? जीव का एरिया अलग और शरीर का एरिया अलग हो जाए उसका नाम मरण। इसमें क्या डरना?
जीव का तो नाश हुआ नहीं है, जहां गया वहां है कि नहीं है। शरीर के परमाणु का तो नाश नहीं होता है, वो जहां है वहां है। तो किसी का नाश नहीं हुआ है तो क्या भय, क्या डर किसका? मुझे ख्याल नहीं है कि मैं जीव हूँ, इसके लिए मुझे लगता है कि शरीर मैं हूँ, उसका भय है। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? ख्याल में लेना चाहिए ना, वही तो करो। उसके लिए तो हम सत्संग करते हैं कि हमको ख्याल में आया, तो हम निर्भय हो जाते हैं। ख्याल में आया, फिर अनुभव में आया, जीव का अनुभव हुआ, तो अनुभव से ये भी पता चलता है कि मैं तो कायम रहने वाला हूँ। तो कोई ज्ञानी को मरण का भय होता नहीं है, जिसको मरण का भय होता है वो ज्ञानी नहीं होता है। लो, ये और एक लक्षण पहचानने का ज्ञानी का। अज्ञानी का मरण का भय हुए बिना रहेगा नहीं, ज्ञानी को मरण का भय हो ही नहीं सकता। हो और छोड़ दे, ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का नाश नहीं होता है तो भय किसका? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी एक पहचानने का लक्षण है। हाँ, और ये काम आप कर सकते हो। ऐसा अवसर आया है कि आप भी ज्ञानी बन जाओ, आप निर्भय हो जाओ, सब भय से छूट जाओ। ऐसा काम अभी करने का अवसर आया है, और वो अवसर में हम संसार के कार्य में अपना समय पूरा बर्बाद करते हैं। हाँ, तो अवसर चला जाएगा फिर, ठीक है ना। અનાદિજી અત્યાર સુધી અનંતકાળ વીત્યો। હવે એ મનુષ્ય, तिर्यंच, नारकी और देव 4 गति में अनंत काल हमारा गया है। क्या भूतकाल हमारा कितना गया? अनंत, करोड़ों भव, कितने करोड़ों से ज्यादा भव हमारे भूतकाल में गए हैं। क्या तो उसमें जो मनुष्य भव हमको मिला है, उसमें वो भी करोड़ों मिला है। उसमें हमने क्या क्या किया है कि व्रत का किया है, संयम क्रिया किया है, शास्त्र का अभ्यास किया है। क्या छता हमको मार्ग की प्राप्ति हुई नहीं, ये सब हमने किया है। शास्त्र का अभ्यास पूर्व काल में बहुत किया है, पंच महाव्रत, दीक्षा ली है, मुनि दशा, नग्न दिगंबर हुए, जंगल में गए, लेकिन एक बार भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसका कैसे पता चलेगा? हम यहाँ मौजूद है ना, इससे पता चलता है। अगर आत्मज्ञान होगा तो हम यहाँ मौजूद ही नहीं रहते। क्या कहा? कोई ज्ञानी पंचम आरा में जन्मता ही नहीं। लो, और हम जन्मे हैं पंचम आरा में, अभी पंचम आरा चल रहा है ना। तो यही साबिती है कि हम पूर्व काल में अज्ञानी थे। ऐसा है। तो हमने करोड़ों प्रयत्न भी किए, ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं है। मार्ग प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न भी बहुत हुआ है, फिर भी मार्ग नहीं मिला। उसका क्या कारण? फिर भी सच्चा रास्ता सुखी होने का नहीं मिला, उसका क्या कारण? एवी तो कईक बात रही गई है जेने कारणे मार्ग मिलो नहीं। कोई ऐसी एक चीज बाकी रह गई है जो हमने की नहीं है। क्या? फक्त एक ज कारण છે कि सत्पुरुषनी ओळखाण થઈ નથી। बस इतना कार्य जो है वो भूतकाल में हमने किया नहीं। અહીંયા જ્ઞાની પુરુષ, સત્પુરુષ એટલું જ ન કહેતા, બહુમાનથી એમ કહે છે કે ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંतर વિચરે છે એવા ज्ञानी। अभी ज्ञानी का पहचान करने का अंतर परिणामन क्या है, ये बात अभी आएगी।
कि ज्ञानी को जो भी कषाय भाव चल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, क्या संसार की प्रवृत्ति में, संसार में पूर्व कर्म के उदय से जो भी बाद में चल रहा है, उसके निमित्त से अंदर में क्रोध मान माया लोभ का परिणाम चल रहा है। ज्ञानी को भी शुभ अशुभ भाव चल रहा है, ठीक है। तो ये भाव जो है उससे भिन्न रहते हैं, उससे उसमें एकमेक नहीं होते हैं। जैसे आपको गुस्सा आया तो आपको क्या अनुभव होता है? मुझे गुस्सा है, मुझे मैं गुस्सा। गुस्से में हूँ। आपको क्या होता है? ऐसा होता है ना। लोभ का भाव हो तो मैं लोभी हूँ, हम कहते हैं ना, यहाँ तो लोभियों से, आ तो गुस्सा वालों से, आ तो झूठाड़ों से। तो झूठ और वो दोनों एक कर देते ना कि नहीं? भाव प्रतिबद्धता इसको कहते हैं। क्या? भाव में एकता, एक मैं हूं, भाव और मैं एक, क्रोध और मैं एक, मान और मैं एक, माया और मैं एक, लोभ और मैं एक, इसको प्रतिबद्धता कहते हैं। ऐसा ज्ञानी में नहीं होता है। ज्ञानी में क्रोध है तो क्रोध से भिन्न ज्ञान है, वो ज्ञानी का है। क्या? अप्रतिबद्ध है, ये ना यार, भाव अप्रतिबद्ध है, माने कोई भी भाव जो है उसमें अपनत्व नहीं होता है, उससे भिन्नत्व रहता है। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, या नो कषाय हो, शोक हो, भय हो, कोई भी परिणाम हो, उससे भिन्न, उसमें एक रूपता नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कोई कहे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा से एकता है ना, इसलिए एक ही जगह एकता होती है। क्या कहा? एक ही जगह एकता होती है। दो जगह में एकता नहीं हो सकती है। आपको क्रोध में एकता है तो आत्मा से क्या है? आपको भिन्नता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम समझ में आया ऐसी बात है। अब आत्मा को, आप जीव को क्या मानते हैं? आप अपने को देखो, आपको क्या, जीव आपसे अलग है, आपको ऐसा अनुभव में आएगा। मैं शरीर हूं और जीव मेरे से अलग है, ऐसा आता है कि नहीं? देख लो अंदर में, सबको देख लो, जीव आपसे अलग है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? मैं शरीर हूं और जीव मेरे से अलग है, बराबर है कि नहीं? किसी को नहीं है तो बोलो। ऐसे आता है। तुमको क्या आता है? क्या ऐसे यार क्या कि है? मैं शरीर हूँ, मैं हितेश हूँ और जीव मेरे से अलग अलग है। है, ऐसा आता है ना। मैं भरत हूँ और जीव मेरे से, अलग है। वो भी ये जिनवाणी कहती है ना, जीव है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे से अलग है, बराबर है ना। बस इसका ऑपोजिट है ज्ञानी को। मैं जीव हूँ और हितेश मेरे से अलग है, मैं जीव हूँ और भरत मेरे से अलग है, बस यही ज्ञानी का परिणाम। मतलब आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो गई है, बस आइडेंटिटी शरीर में मैं हूं ऐसी है अज्ञानी को, उसमें से आत्मा में हूं ऐसी आइडेंटिटी होगी, बस। तो शरीर से भिन्न हो गए, लो हुए कि नहीं? हाँ। ऐसे आत्मा और मैं एक हूं ऐसा स्वानुभव में जो हुआ, तो ही तो स्वानुभव होता है। ज्ञान जो है ये सब जान रहा है ना अभी आपका ज्ञान, ठीक है? ये ज्ञान अंतर्मुख होता है, अंतर में जाता है। अंतर्मुख माने अंतर में जाता है। जहाँ आत्मा है वहां जाकर आत्मा मैं हूं ऐसा ये ज्ञान करता है, वो उसको ज्ञानी कहने में आता है। लो, समझ में आया? तो ये आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि अरूपी पदार्थ है ना, दिखता तो कुछ नहीं है अंदर में, लेकिन अनुभव होता है। अतीन्द्रिय आनंद का जब अनुभव होता है, ठीक है, तभी वो ज्ञानी होते हैं। तो शरीर से अलग हो जाते हैं, शरीर रहता है लेकिन उससे अलग हो जाते हैं।
अंदर में कषाय रहता है क्रोध मान मन, लेकिन उससे अलग हो जाता है। कषाय को जानने वाला जो ज्ञान है ना, उसमें रहते हैं वो। देखो आपको भी क्रोध है, और क्रोध को कैसे पता चलता है कि आपको गुस्सा आ रहा है? किसको पता चलता है? अच्छा, ज्ञान को पता चला। तो वो भी है ना, वो भी है कि नहीं है वो? ज्ञान साथ में तो दो है, कितना है? दो। क्रोध है और ज्ञान है और ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है, क्रोध नहीं है ना, कि एक ही है। देख लो आप नक्की करो, अभी नक्की करो, ज्ञान है क्रोध है। अभी एक है कि दो है, अलग है, ये नक्की करना है आपको। कैसे नक्की करेंगे? अभी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्रोध चला जाता है लेकिन आप रह जाते हो। ज्ञान रह गया। क्रोध का ज्ञान है कि नहीं? मुझे 1 घंटा पहले गुस्सा आया था, वो ज्ञान है ना। क्रोध कहाँ है? चला गया। तो दोनों अलग था तो अलग है ना। देखो अगर एक होता तो नहीं जाता ना वो। जब भी उसको याद करते तो आपको गुस्सा आ जाना चाहिए, वापस नहीं आएगा आपको। कोई कहे ना अभी और एक बार करो गुस्सा, तो नहीं होता है। होता है जैसे आज आप झगड़ा किया ना, अभी कल वो उसके घर में जाएंगे, वापस आप झगड़ा करना उसके साथ, तो आप जाएंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चाहे ऐसा कर सकते, क्योंकि वो अलग है, क्रोध अलग है। अभी भी अज्ञानी को क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है। और क्रोध का ज्ञान होता है ना, उसको पहले पता चलता है कि देखो आप अभी जैसा बोल रहे हैं ना, तो मुझे गुस्सा मेरे को आ रहा है, अब ध्यान रखो। और बोलेंगे तो फिर पता नहीं कि मुझे क्या हो जाएगा। तो पता चलता है ना, अभी गुस्सा आ रहा है, बढ़ रहा है, अभी बहुत बड़ा हुआ है, ये पता खुद को चलता है। हाँ? तो किसमें पता चलता है? कि ज्ञान में। तो ज्ञान में क्रोध नहीं आता है, ज्ञान में खाली जानकारी आती है क्रोध की। ठीक है? तो आप क्यों कभी भूल से भी ज्ञान में हूं ऐसा नहीं करते? ऑलवेज क्यों क्रोध में हूं ऐसा करते हो? दोनों है। दोनों है। तो कभी कभी तो एक आध बार तो वो करना चाहिए ना। हर एक बार क्रोध में हूं, मान में हूं, लोभ में हूं, ऐसा क्यों करते हो? एक बार तो ज्ञान में हूं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अज्ञान दशा में ऐसा होगा। समझ रहे? ये अज्ञान दशा के कारण से आपको ऐसे ही होगा, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक। ऐसे ज्ञानी को इसका ऑपोजिट होता है कि क्रोध हो, मान हो, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, ऐसा ही रहता है। उनको मैं क्रोध हूं ऐसा कभी होता नहीं।
વંદન સાહેબજી, મુંબઈના બેઉ સત્સંગમાં આ પ્રયોગ લઈએ છીએ તો એમાં માર્ગદર્શન આપશો જી. એક્ઝામ્પલ, જ્યુસ પીવાની એક્ટિવિટી ચાલુ હતી ત્યારે અંદરમાં ગમવાપણાનો ભાવ કર્યો. તરત ખ્યાલમાં આવ્યું કે હું રાગ કરી રહી છું, એમાં એકરૂપ થઈ રહી છું. ત્યાં જાણનાર છું એ જ્ઞાનને ભૂલીને રાગમાં એકરૂપ થઈ, એ જ મારું અજ્ઞાન છે ને એ જ મારા પરિભ્રમણનું કારણ છે. ઓવર. वंदन पूज्य साहब जी। ये तो बराबर है, अज्ञान पकड़ने का प्रयास। जो राग में एकत्व हो रहा है वो अज्ञान है। ये अज्ञान के प्रकार है। एक तो अपनत्व हो रहा है, यानी राग मुझे हो रहा है, मैं राग हूँ, ये अपनत्व। फिर ये राग जो हो रहा है वो कार्य मैं करता हूँ, ये कर्तापन। ये दूसरा प्रकार, ये भी मिथ्यात्व है। राग मेरा है, ये मिथ्यात्व है। राग में करता हूँ, वो भी मिथ्यात्व है। और राग को मैं भोगता हूँ, और राग के आधार से, और राग में सुख बुद्धि है। सब 5 प्रकार है क्या ऐसा कि राग के आधार से मुझे ज्ञान होता है कि मुझे राग है। तो ये आधार बुद्धि, ज्ञान स्वतंत्र है, जान लेता है, उसको राग के आधार से जानने का नहीं होता है। ऐसा वो उल्टा, उसका जो उल्टा प्रयास है उसको सीधा करने का भी प्रयास कर सकते हैं आप आगे। नेक्स्ट, वो जैसे कि राग मेरा है ऐसा अनुभव करते हैं तो राग को जानने वाला ज्ञान है, ये मेरा है, राग मेरा नहीं है, ऐसा भी आप आगे जाकर प्रयास कर सकते हैं। फिर राग का कार्य मेरा है ऐसा जो करते थे उल्टा, उसके बदले राग को जानने का जो कार्य है वो मेरा है, राग का कार्य मेरा है, ऐसा उसे भाव से समझ सकते हैं। ये समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं तो पता चलता है कि जानने का कार्य का कर्ता ज्ञानी है और राग का कर्ता अज्ञानी है। राग में अपनत्व है, ये अज्ञानी है। ज्ञान में अपनत्व है, राग के काल में, ये ज्ञानी है। ज्ञान को भोगता है वो ज्ञानी है, राग को भोगता है वो अज्ञानी है। राग के आधार से जो रहता है वो अज्ञानी है, आत्मा के आधार से जो रहता है वो ज्ञानी है। ऐसा सुख बुद्धि, राग में सुख है ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी है, आत्मा में सुख है ऐसा मानता है वो ज्ञानी है। ऐसा 2 ऑपोजिट्स हम समझ सकते हैं। हेमलबेन, મુંબઈમાં બંને સત્સંગમાં ભાવ સાથે એકમેકપણા આઈડેન્ટિફિકેશનનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. આમાં માર્ગદર્શન આપશો જી. વિખરાયેલા ચોઈસ પડ્યા હતા તે સમયે અંદરમાં મેં અણગમો કર્યો. આ અણગમાનો ભાવ મારો છે, મેં કર્યો છે, એ પ્રકારે એ ભાવ સાથે ત્યાં હું ભળી ગઈ અને વધારે ફોકસ કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે આ જાણ્યું તો મેં જ, છતાં પણ જાણવાનું ભૂલીને હું અણગમો કરું છું. એ રીતે ભાવ સાથે એકમેક થઈ ગઈ. એ મારું અજ્ઞાન છે. द्वेष का, वो राग का एग्जाम्पल, अभी द्वेष का एग्जाम्पल दिया, तो फिर आपको पता चलता है कि ज्ञान मेरा था, मैं जान रहा था द्वेष को, लेकिन वो टाइम में पता करने का प्रयास करना, क्योंकि ज्ञान वो टाइम पे भी मौजूद है। तो बाद में आपको पता चला, उसके बदले वही टाइम में पता कैसे हो। तो अगली बार जब आपको द्वेष हो तो आप रेडी रहना
क्या द्वेष का प्रसंग तो आएगा ही, राग का प्रसंग आते ही रहेगा। आपको कोई प्रसंग लाने की जरूरत नहीं है कि तू जरा गाली दे तो मुझे गुस्सा आए तो मैं थोड़ा प्रयोग करूं, कोई जरूरत नहीं। वो गाली देंगे, अपमान करेंगे, आपको द्वेष, राग द्वेष का प्रसंग हर एक सेकंड आएगा। तो आपको प्रयोग करने की सुविधा तो ऑलरेडी है, और ज्ञान भी वहाँ सतत रहेगा। तो वो भी आपको लाना नहीं है ज्ञान को, ज्ञान भी है, राग भी है। तो बस खाली अपने को जागृति रखना कि मैं जान रहा हूँ ये जो अच्छा लग रहा है ये राग में नहीं है, मैं तो इसको जान रहा हूँ। और अणगमा जो हो रहा है, ऐसा जो द्वेष है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो इसको जानने वाला ज्ञान हूँ। ऐसा जागृति बढ़ाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ किसी को है? सर जी अभी जो बात है कि क्या नहीं देखना और क्या देखना, तो जो भिन्नता का परिणाम है ज्ञानी में, और जब मैं समागम में हूँ वैसा ये प्रयास भिन्नता का करते रहना कंटिन्यूस होगा कि ज्ञानी का जो परिणमन है वो शुभ भाव अशुभ भाव से भी भिन्न है, ऐसा जो बात विचार नहीं करना है, इसमें देखने का है। प्रयास में विचार नहीं है, हाँ देखने का है, सोचने का नहीं है। सोचने से आगे प्रयास है, जहाँ देखना होता है। जो चीज सामने होती है उसको हम देखते हैं, जो सामने नहीं होती है उसको सोचते हैं। जैसे आप इसको नहीं सोचेंगे, इसको देखेंगे क्योंकि ये सामने है। हाँ ऐसा ही एक रुमाल आपके घर में है तो वो तो सामने नहीं है, तो उसका सोचेंगे। जी समझ में आ रहा है? विचार जो सामने नहीं है उसका होता है, जो सामने है उसका देखना होता है, और देखना है ये प्रयोग है। तो ये जो बात अभी आई ना, हाँ वो सब देखना माने नहीं देखना, माने वो दिखाई दे तो उसको गौण करना, वो अंतर प्रयास है। वो विचार नहीं करना वो टाइम पे, हाँ हाँ प्रयास करना। और क्या अंदर में परिणमन है उसकी जिज्ञासा में आकर, क्योंकि अरूपी वितरागी जो परिणमन है हाँ वो जिनवाणी से पता चला है कि ऐसा कोई वितरागी परिणमन ज्ञानी को है, शुद्ध परिणमन ज्ञानी को है। जी तो ये तो जिनवाणी से हमको पता चला है, और हमें क्या नहीं देखना वो भी पता चल गया। जी तो उसको नहीं देखकर इसको ढूंढना, तो ढूंढेगा उसको मिलेगा एक दिन। जैसे कोई चीज आपकी नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो? जो चीज मिलती है उसको लेकर आराम करते हो। ढूंढते जैसे आपका मोबाइल गुम हो गया समझो, तो आप ढूंढते हो ना, तो दूसरे का मोबाइल मिले तो क्या करते हो? प्ले गेम। उसमें भी वही गेम है ना, इसमें भी गेम है ना, खेलो ना। कि नहीं मेरे मोबाइल, तो उसको आप गौण कर देते हैं। उसका नाम गौण करना, छोड़ देना। उसको छोड़ते 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 आप ढूंढते रहते हो, और मोबाइल जब मिलता है तो आपको शांति। प्रमुखकारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो, प्रसन्न मूर्ति भगवती मातनो जय हो, पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो, त्रिकालवती पंच परमेश्वरी भगवंतो जय हो, सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।